ही बोल रहा है कि अब इतना ज्यादा होने लगा है कि इसी वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो दूषित चीजें अपने बॉडी में ले रहे हो, है ना, तुम गलत चीजें खा रहे हो जिससे तुम्हारे हेल्थ को नुकसान है। तो वही बोल रहा है कि अब इतना ज्यादा होने लगा है कि इसी वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। अनेक प्रकार के कारखानों तथा उद्योगों द्वारा भी कुछ प्रकार के रसायन निकलते हैं। इन सभी प्रकार के रसायनों से वातावरण का प्रदूषण। अब तुम देखोगे तो तुम लोग कुछ खाने में देखोगे फूड कलर डाला जाता है। फूड कलर समझते हो? फूड कलर क्या होता है? फूड कलर क्या होता है बाबू? फूड कलर होता है जो फूड को, है ना, फूड को कलर करने के लिए, मतलब जैसे तुम कभी देखोगे तो तुम लोगों ने अगर कहीं मंचूरियन कहीं खाया होगा तो मंचूरियन में फूड कलर लोग डालते हैं, ठीक है। लोग सॉस, केचप, टोमेटो केचप में भी फूड कलर डालते हैं कि वो लाल रंग का हो जाए। तो ये तो केमिकल ही हुआ कि जो उसको उसके रंग का बना रहा है ना। होली में लोग रंग लगाते हैं, केमिकल वाला पूरा रंग होता है, तुम्हारी स्किन खराब कर देता है ना। तो सोचो ये कितना खराब चीज है। तो यही प्रदूषण है, ठीक है। ये सारी चीजें प्रदूषण है। यहाँ तक अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो मुझे एक बार फटाफट से बताइए। अगर आपको चीजें यहाँ तक समझ में आई हैं तो मुझे क्या नाम है मेरे को पर्यावरण प्रदूषण यानी कि पर्यावरण को भी, ये चीज मैं नहीं जानता आपका डाउट क्यों नहीं शो करता। चलो, तो यहाँ पे प्रभाव बता रहा है, ठीक है, कि पर्यावरण प्रदूषण का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण प्रदूषण यानी कि पर्यावरण के प्रदूषण का व्यवसाय पर, ठीक है, कि जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा उससे बिजनेस को क्या नुकसान है, इसके कहने का मतलब यह है, ठीक है। तो देखो अब सीधी बात समझो, सबसे पहले बिजनेस को क्या क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है, इसको जाने दो। ये बस ऐसी रीडिंग के लिए मैंने तुमको दिया, ये इसमें से तुमको कुछ ज्यादा लिखना नहीं है, जो लिखना है वो मैं तुमको बता दूंगा अभी, ठीक है ना, मैं वो तुमको बता दूंगा। चलो देखो, विश्व के उद्योग एवं व्यवसाय क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण करने में भारत का हिस्सा अभी भले ही कम है, परंतु उदार आर्थिक नीतियों के कारण यह तेजी से बढ़ रहा है। भारत ने औद्योगिक विकास के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए दरवाजे खोले हैं, जिससे वायु, जल और भूमि प्रदूषण। देखो समझो, हम लोग मॉडर्न डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ को काटते हैं ना, कि डेवलपमेंट, रोड बनाना, हाईवे बनाना, पेड़ तो काटना पड़ेगा, करते हैं ना, ये काम किया जाता है कि नहीं। डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काट दिया, ठीक है, डेवलपमेंट के नाम पे कि पेड़ काटेंगे, पेड़ कट रहा है तो भाई वायु प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, फिर तुम्हारा सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें, भूमि प्रदूषण भी होता है, ठीक है, ये चीज। तो हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काट रहे हैं। यानी कि अभी देखो क्या हुआ, आपने पढ़ा होगा कि एलपीजी पॉलिसी आई थी, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। देखो वैश्वीकरण, उदारीकरण 1991 में आई थी, आपने पीछे वाले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, ठीक है। क्या? वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। निजीकरण में क्या हुआ था, कंपनी को प्राइवेट किया गया था। वैश्वीकरण में क्या हुआ था कि हम लोग ग्लोबल लेवल पे, पहले इंडिया एक बंद आर्थिक थी, है ना, बंद अर्थव्यवस्था थी, मतलब अपने में ही ट्रेड करती थी इंडिया। लेकिन एक टाइम पे ये जो है बाहर की कंट्री के साथ व्यापार करना इन्होंने चालू किया, ठीक है। देखो तुमको अगर इंडिया में जो है एल, है ना, देखो अगर मैं तुमको यहां बता रहा तो एक टाइम पे इंडिया में एलपीजी आया था। एलपीजी क्या बताता था, बताओ? एलपीजी, ठीक है ना, इंडिया में जो है एलपीजी आया था, एलपीजी, ठीक है, एलपीजी। एलपीजी में था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, और एक था आपका ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था, लाइसेंस की जरूरत को खत्म किया गया था, है ना, लाइसेंस राज सिस्टम था इस टाइम पे, इसको हटाया गया था कि तुमको हर बिजनेस करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, लाइसेंस राज सिस्टम हटा दिया गया था, ठीक है। और जो लॉस वाली कंपनी थी उसको प्राइवेट कर दिया गया था, यही किया गया था ना, लाइसेंस राज सिस्टम को हटाया गया था, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था, कंपनी को प्राइवेट किया गया था, ठीक है, कंपनी को प्राइवेट कर दिया गया था। जो सरकारी कंपनी थी उसको प्राइवेट में हाथों में सौंप दिया था, क्योंकि प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है, ठीक है, प्राइवेट कर दिया था।
प्राइवेट करा गया। डन। फिर अब ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ था कि अब अलग अलग है ना, अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेड होने लगा। ठीक है, इंटरनेशनल कंट्री है ना, इंटरनेशनल यानी कि बाहरी देशों के साथ हम लोग व्यापार करने लगे, इंटरनेशनल कंट्री के साथ हम लोग व्यापार करने लगे। अब इसमें देखो जब ये चीज हुआ ना, देखो यहां से कनेक्ट करना है हम लोग को पॉइंट। ठीक है, हम लोग को पॉइंट यहां से कनेक्ट करना है। जब ग्लोबलाइजेशन किया गया यानी कि जब वैश्वीकरण करा गया, तो वैश्वीकरण में बाहर बाहर से कंपनी इंडिया में आई बिजनेस करने के लिए। अब बाहर बाहर से कंपनी इंडिया में बिजनेस करने आई है, तो समझो कि बाहर बाहर से कंपनी, फैक्ट्री सेटअप हुआ, फैक्ट्री जैसे लगा तो अब फैक्ट्री लगेगा तो फैक्ट्री में उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो धुआं निकलेगा, और फैक्ट्री से जैसे जैसे धुआं निकलेगा तो कचरा निकलेगा। अब धुआं जाएगा हवा में, कचरा जाएगा नदी में, पॉल्यूशन बढ़ता चला गया, है ना। तो यही चीज समझने का प्रयास करो कि जो है पर्यावरण प्रदूषण का व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा। पहली बात तो व्यवसाय की वजह से ये सारा पोल्यूशन हुआ। ठीक है, और व्यवसाय पे ही प्रभाव, क्योंकि देखो तुम अगर किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो बदले में तुमको कभी ना कभी कर्मा मिलता है। कर्म जानते हो ना, कि जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो बिजनेस की वजह से हुआ तो बिजनेस को भी नुकसान पहुंचने लगा। तो क्या नुकसान पहुंचा, तो वही देखो यहाँ पे आपने ये समझा ये लाइन, तो ये लाइन यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बस यही है, समझे ना। ये लाइन आपको यही समझाने का ट्राई कर रहा था, ये लाइन आपको यही समझाने का ट्राई कर रहा था बाबू। ठीक है, कि विश्व के उद्योग एवं व्यवसाय क्षेत्र में जब वैश्वीकरण अपनाया गया तो वैश्वीकरण में बहुत सारा बिजनेस, ठीक है, बहुत सारे इंटरनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनी इंडिया में आई और बिजनेस करना चालू किया, जिस वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो भारत में देखो क्या, भारत में वायु प्रदूषण बढ़ाने वाली ऑटोमोबाइल उद्योग का बढ़ावा दे रहा है। चमड़ा, रासायनिक उर्वरक यानी कि चमड़ा, लेदर वाली बेल्ट, ये सब, तथा प्लास्टिक जैसी वस्तुओं का उपभोग भी बढ़ रहा है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। औद्योगिक प्रदूषण पर रोक लगाने वाले कानून का पालन न होने पर स्थिति गंभीर। देखो पन्नी पर तो बैन लगा दिया गया ना, प्लास्टिक नहीं बिकेंगे, लेकिन तुम जो चिप्स खाते हो, तुम जो चॉकलेट खाते हो, तुम जो लेज खाते हो, वो तो प्लास्टिक में भी मिल रहा है, और तुम वही पैकेट वाली चीजें खा रहे हो, तो कितना नुकसान है ना। तो वही ये चीज बोल रहा है, समझे। तो सर्वोच्च यानी कि हाई कोर्ट द्वारा दिल्ली के हजारों उद्योग को शहर से बाहर ले जाने का आदेश नदियों के जल को विषाक्तता में वृद्धि और बिहार में डॉल्फिन मछलियां का अंधा होना इस बात का प्रमाण है कि प्रदूषण नियंत्रण कानून का पालन ठीक से नहीं हो रहा। यानी कि हाईकोर्ट ने एक टाइम पर सारे बिजनेस को बोला कि तुम जो सारी फैक्ट्री है ना, तुम जो सारी फैक्ट्री है, ठीक है, उसको तुम शहर से बाहर ले जाओ, तुम शहर में फैक्ट्री मत बैठाओ, ऐसे जगह पे बैठाओ जहां पे आसपास में शहर ना हो। तो मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा, तब तो ये ऑर्डर दिया। तुम सोचो किसी फैक्ट्री को शहर से बाहर जाने क्यों बोला जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहा होगा, जिससे आम जनता को नुकसान होगा। आम जनता को नुकसान होगा तब तो कोर्ट ने बोला कि भाई तुम अपना फैक्ट्री लेके जाओ बाहर, यहाँ से लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, ठीक है, तुम यहाँ फैक्ट्री मत बैठाओ। डॉल्फिन अंधे होने लगे, क्यों? डॉल्फिन तो पानी में रहते हैं, पानी में प्रदूषण बढ़ने लगा, डॉल्फिन को नुकसान होने लगा। तो ये सब प्रूफ है ना कि प्रदूषण कितना ज्यादा हो रहा, समझे। आज भारत के औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों में पर्यावरण की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है, समझे। दिन प्रतिदिन जो है प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। राज्य और केंद्र सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबंध लगा दिया है और पहले से चल रहे उद्योगों के स्थानांतरण को आदेश भी जारी कर दिया है। तो निष्कर्ष इसका यही निकलता है। आपको लिखना क्या, अगर कोई पूछेगा बाबू कि क्या लिखना है सर, तो एक तो ये पॉइंट आपको लिखना है जो मैंने ऊपर में घेर के दिया है, ठीक है, निष्कर्ष वाला पॉइंट लिखना है, बस यही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखो निष्कर्ष, व्यापार और उद्योग पर पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव सीधा और गंभीर है। यह न केवल प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करता है बल्कि आर्थिक और औद्योगिक विकास को भी सीमित कर देता है। मतलब अब प्रदूषण बढ़ेगा तो विकास भी रुक जाएगा, है ना। प्रदूषण, विकास के नाम पे पेड़ काटने लगे, पेड़ काटने की वजह से क्या हो गया, प्रदूषण बढ़ गया, डेवलपमेंट रुक गया। कि भाई रुको यार, तुम लोग विकास के नाम पे पेड़ काट रहे हो, यहाँ प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, डेवलपमेंट भी रुक गया। हुआ ना, विकास रुका कि नहीं प्रदूषण की वजह से। तो वही चीज है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है और इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले तो लोगों के हेल्थ पर, ठीक है, उत्पादन तथा उत्पादकता पर कुप्रभाव। अब तुम सोचो, हवा इतनी जहरीली हो गई है, ठीक है, हवा जो है फैक्ट्री से जो है, ठीक है, फैक्ट्री से जो है इतना धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री से इतना धुआं निकलता है, ठीक है, फैक्ट्री से इतना धुआं निकलता है। फैक्ट्री में अंदर भी बहुत सारा धुआं होगा क्योंकि फैक्ट्री में बन रहा है। अब इस फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे होंगे,
ठीक है। इस फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे होंगे वो बिना मास्क के अगर काम करेंगे तो उनके नाक में, उनके बॉडी में कंटिन्यूसली खराब धुआं जा रहा है। इस फैक्ट्री से खराब धुआं भी निकल रहा है, ठीक है, एकदम बेकार सा धुआं इस फैक्ट्री से निकल रहा है और इस फैक्ट्री के अंदर से निकल रहा है। तो जो लोग अंदर में काम कर रहे हैं, यानी कि जो ये वर्कर्स अंदर में काम कर रहे हैं, क्या इनको ये धुआं प्रभावित नहीं कर रहा होगा? तो क्या इनके स्वास्थ्य पे और इनके काम पे दोनों को प्रभावित करेगा, है ना। तो वही उत्पादन तथा उत्पादकता, यानी कि अब अगर इनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, अगर ये बीमार पड़ जाएंगे तो उत्पादन अपने आप, ये बीमार पड़ेंगे तो काम पे कौन जाएगा? काम पे कोई जाएगा नहीं तो उत्पादन नहीं हो पाएगा। उत्पादन नहीं हो पाएगा तो ये काम नहीं कर पाएंगे तो उत्पादकता तो वही ठप हो गई ना। तो वही चीज है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, शुद्ध वायु और जल की कमी के कारण उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों घट जाती है, ठीक है। प्रदूषित वातावरण से श्रमिक और विशेषज्ञ बीमार पड़ जाते हैं, जिससे कार्य क्षमता कम होती है और पलायन बढ़ता है। सरकार उद्योगों पर विभिन्न प्रतिबंध लगाती है, जिससे उत्पादन में रुकावट आती है, ठीक है। उनके गुणवत्ता में गिरावट और उद्योग के स्थानांतरण का मतलब होता है बाबू ट्रांसफर, ठीक है। कोई अगर सोचेगा कि सर स्थानांतरण का मतलब क्या होता है बता दो, तो स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, ठीक है। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर हो जाना। तो अब कोई कंपनी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है ना, या कोई फैक्ट्री बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है, तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। सरकार उसको सीधा बोलती है तुम अपना बोरिया बिस्तर उठा के यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। उसको ट्रांसफर होने का ऑर्डर दिया जाता है। कहाँ ट्रांसफर? तो तुम अपना बिजनेस कहीं दूसरे स्टेट में, ठीक है, या शहर के बाहर ले जाओ। कहाँ? तुम शहर के बाहर ले जाओ, शहर के बाहर जाओ सीधा, तो उसको स्थानांतरण का, उसको ट्रांसफर करने का ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है। तो उसको ये सब जो है, ठीक है, उसको ये सब समस्या झेलनी पड़ती है, समझे ना। तो सबसे पहला उत्पादन तथा उत्पादकता। अब इतना गंदा गंदा गैस इन लोग को मिलेगा ऐसा केमिकल वाला, तो भाई बीमार हो जाएंगे, बीमार होंगे तो काम नहीं कर पाएंगे तो भाई उनका उत्पादन, और अब काम ही नहीं करेंगे तो कुछ बनेगा नहीं, तो उत्पादन रुक गया, उत्पादन रुका, लोग बीमार है तो कौन काम करेगा? उनकी उत्पादकता कम हो जाएगी क्योंकि उनकी हेल्थ खराब हो गई है, समझे ये चीज। दूसरा पॉइंट, श्रमिकों की कार्य, ये उसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तुम सोचो एक बार कि श्रमिकों की कार्य कुशलता पर कुप्रभाव, मतलब अगर जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इस फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली एकदम खराब धुआं उनको मिल रहा है, एकदम खराब बहुत ज्यादा, उनके नाक में, उनके बॉडी में पूरा एकदम होता नहीं, विषैला मतलब एकदम पॉइजनस गैस उनके बॉडी में जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो उनके काम पर, उनके हेल्थ पे भी तो असर पड़ेगा, ठीक है। तो वही बोला है, देखो, पर्यावरण प्रदूषण का व्यापार तथा उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की कार्य कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कैसे? वायु जल, देखो यहां देखना, यहां क्या बोला है, वायु जल तथा ध्वनि प्रदूषण के कारण व्यापार तथा उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की कार्य कुशलता गिर जाती है, ठीक है। क्योंकि जो है, पहला, प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले विभिन्न रोगों के शिकार हो जाते हैं, उन्हें शीघ्र थकान और अनुभव होने लगता है, कार्य के प्रति अरुचि उत्पन्न होने लगती है, बदबू तथा धुएं आदि के कारण श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है, गंदगी के कारण आवाज समस्या उत्पन्न हो जाती है और मस्तिष्क में सदैव तनाव बना रहता है। तुम सोचो, तुम कहीं काम करो और बगल से एकदम कचरा, एकदम गंदे तरीके से कचरा का स्मेल आ रहा, तुम काम कर पाओगे? तुम सांस, तुम्हारे नाक से भी हाथ हटेगा? कहीं थोड़ा भी महकता है तो तुम तो ऐसे कर लेते हो। अब कोई लोग अगर ऐसी जगह पे काम करेगा कि यहाँ पे पूरा बस कचरा फैला हुआ है, तो उसका नाक से हाथ हटेगा? नहीं हटेगा। मतलब वो सोचो कि कितना खराब स्थिति में है ना, एकदम ऐसे ही करके रहेगा, उसको सांस लेने में दिक्कत, और कंटिन्यूअसली अगर वो इतने गंदगी में काम करेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा, है ना। बीमार पड़ेगा तो भाई उसको स्ट्रेस होगा क्योंकि कमजोर हो जाएगा, तो स्ट्रेस यानी कि मन पे क्या, तनाव आएगा। तो यही सारी दिक्कत जो है श्रमिकों की कार्य कुशलता, यानी कि इस वजह से श्रमिक बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाता है, तो कार्य कुशलता पर खराब प्रभाव पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है, समझे। तीसरा आता है विकास की प्रक्रिया में गतिरोध। अब देखो, विकास की प्रक्रिया में गतिरोध का क्या मतलब, गतिरोध का मतलब तुम सोचो कि तुम ही जानते हो ना, मुझे बताओ पॉल्यूशन किसके वजह से हो रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी देखते कौन बताता है पॉल्यूशन किस। देखो यहां पर जाएगा, फिर अब अगर ये कमाएगी नहीं तो अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं आएंगे, चलो बहुत बढ़िया, दो तुरंत पुलिस आ जाएगा,
प्रदूषण व्यवसाय की वजह से हो रहा। अब तुम सोचो, अगर इस फैक्ट्री की वजह से प्रदूषण होगा तो क्या इस फैक्ट्री को आदेश दे दिया जाएगा ना कि फैक्ट्री बंद करो, चलो चलो, तुरंत पुलिस आ जाएगा, चलो चलो तुम बहुत प्रदूषण कर रहे हो, फैक्ट्री बंद करो फटाफट। अब अगर ये व्यवसाय बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रहा होगा तो इसको बंद करने का ऑर्डर मिलेगा, यानी कि तुम सोचो इसका जो है ना, इसका जो है बिजनेस का विकास भी रुक जाएगा। फिर अब अगर ये कमाएगी नहीं तो अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं आएंगे, देश का भी विकास रुक जाएगा, है कि नहीं। तो वही बोला है, देखो यहाँ पर क्या बोला, पर्यावरण प्रदूषण के कारण व्यापार एवं उद्योग के विकास की प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। विकास एवं विस्तार की सारी योजनाएं चौपट हो जाती हैं। व्यापार तथा उद्योग को सरकार तथा स्थानीय जनता दोनों के विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रदूषण करने पर लोग उसका विरोध करने लग जाते हैं। बताता हूं बाबू, कंपनी और फैक्ट्री में अंतर बताता हूं, ठीक है ना, तुम लोग फिर डाउट ऊपर कर दोगे। चलो देखो, तो देखो कारखाना क्या बोला है, कारखानों से निकलने वाले जहरीले धुएं, तीव्र ध्वनि, तेज आवाज तथा औद्योगिक अवशिष्ट से आने वाली गंदगी आदि का स्थानीय जनता द्वारा तीव्र गति से विरोध किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने लगती है। इस सब के कारण व्यापार तथा उद्योग की विकास प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। मतलब ये अब जो प्रदूषण फैलाएगा उसको कानून सीधा बंद करने का आदेश देती है, तो उसके वजह से उसका बिजनेस भी बंद हो जाता है। अब अगर देश में बिजनेस व्यवसाय नहीं होगा तो आर्थिक स्थिति खराब होगी, तो देश का भी विकास कम हो जाएगा, है ना। तो उस चीज की बात कर रहा है, ठीक है। डाउट क्लियर कर रहा, फैक्ट्री और आपका कंपनी वाला डाउट क्लियर कर रहा। 2 मिनट, तब इंडस्ट्री को एडिट करके मैं कर दूंगा डाउट आपका क्लियर, ओके। अब देखो, अब क्या है, उद्योगों के हस्तांतरण, तो ये तो तुम समझ गए ना, उद्योगों के हस्तांतरण की समस्या मतलब इंडस्ट्री को, है ना, इंडस्ट्री को ट्रांसफर करने। अब सोचो ना कि तुम ही सोचो कि अगर ये फैक्ट्री, ठीक है, ये फैक्ट्री बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करेगी, ये फैक्ट्री बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करेगी, तो कोर्ट इसको यही आदेश देगी ना भाई। कोर्ट इसको क्या आदेश देगी, कोर्ट बोलेगी कि इस इंडस्ट्री को जो है शहर से बाहर ले जाओ, ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है, इसको जो है शहर से बाहर करो, है ना, या देश से ही बाहर करो, शहर या देश से ही बाहर निकाल दो। सोचो, तो इसको ट्रांसफर वाला प्रॉब्लम झेलना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, तो व्यवसाय को तो ही दिक्कत आ रही ना। देखो, तो यहाँ पे क्या बोला, जब किसी औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाती है तो वहां की सरकार एवं स्थानीय जनता दोनों उक्त क्षेत्र में स्थित उद्योगों का यथाशीघ्र किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरण किए जाने की, मतलब सीधा बोलते हैं कि इस कंपनी को ही हटाओ यहाँ से, ठीक है। उसका जनता और सरकार दोनों बोलते हैं कि तुम बहुत पॉल्यूशन करो, तुम अपनी कंपनी को लेके यहाँ से जाओ, ठीक है। जब किसी उद्योग का एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण किया जाता है तो उसको विभिन्न संकटों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कुशल श्रमिक। अब देखो, इसका कहने का मतलब है ना कि कोर्ट ने तो इस कंपनी को बोल दिया कि तुम अपना जो है इंडस्ट्री को लेके यहाँ से जाओ शहर के बाहर। अब शहर के बाहर लोग नहीं है तो इस कंपनी के लिए समस्या आती है, इस कंपनी के लिए समस्या आती है, ठीक है। इस कंपनी के लिए समस्या आती है। समस्या क्या आएगी, इस कंपनी के लिए प्रॉब्लम आएगी कि इसको ना कर्मचारी नहीं मिलेंगे। प्रॉब्लम इसके लिए आएगा कि इसको कर्मचारी नहीं मिलेगा, इसको जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है इसको मार्केटिंग करने के लिए मार्केट ना मिले, ठीक है ना। तो इसको बहुत सारा प्रॉब्लम, अगर ऐसा कोर्ट ऑर्डर करेगी तो इस इंडस्ट्री को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्या क्या कि हो सकता है इसको क्या वर्कर नहीं मिलेगा, है ना, वर्कर्स की कमी हो जाएगी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है इसको झेलने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम जो है इसको झेलने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर। देखो, अब बोलती है कि तुम देश से बाहर, उद्योगपति के मनोबल हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम जो है इसको झेलने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर। देखो, अब व्यापारी तथा उद्योगपति के मनोबल तथा नैतिकता में गिरावट। अब सोचो कि कोई व्यवसाय बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है और सरकार या कोर्ट सीधे बोलती है कि तुम देश से बाहर जाओ, तुम यहां से बाहर जाओ, तो जो इंसान बिजनेस कर रहा होगा उसका मनोबल तो टूट जाएगा, टूटेगा ना, कि उसको सीधा ऑर्डर मिल गया कि भाई तुम देश से ही चले जाओ, तुम इस शहर से बाहर इंडस्ट्री लेके चले जाओ, तो उसका मनोबल तो गिर गया, है ना। तो वही बोल रहा, व्यापारी तथा उद्योगपति एवं मनोबल तथा नैतिकता में गिरावट। तो देखो क्या है, जल, वायु, भूमि तथा ध्वनि प्रदूषण का व्यापारियों तथा उद्योगपति के मनोबल तथा नैतिकता पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है।
हर स्तर पर उत्पादों में मिलावट, माप तोल में कमी, हिसाब में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार आदि दूषित मनोवृत्तियां तेजी से पनप रही हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप, ठीक है, इन सब के परिणाम स्वरूप व्यापारियों एवं उद्योगपति के मनोबल तथा नैतिकता स्तर में तेजी से गिरावट आ रही। देशी विदेशी बाजार में भारतीय व्यापारियों तथा उद्योगपति की ख्याति, देखो सीधी बात है, इतना गंदा इमेज बन चुका है ना पोल्यूशन की वजह से कि लोग मानते हैं कि भाई ये तो खराब ही प्रोडक्ट बेचेगा, ये तो बेकार ही रहेगा, है ना। अभी तुम ही देखो, तुम कहीं कहीं किसी किसी जगह पर ना तुम स्ट्रीट फूड खाना नहीं चाहती, क्यों? क्योंकि तुमको जगह ही गंदा लगता है। ऐसा होता है क्या तुम्हारे साथ, बताओ तो। कहीं कहीं तुम्हें ऐसा फील होता है कि ये जगह गंदा है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रीट फूड नहीं खाएंगे, यहाँ पे इस लड़कियों को छोड़ देना, वो खराब जगह ही फुचका खा लेंगे, है ना, वो खराब जगह भी गोलगप्पे खा लेंगे, तो उनको कोई यह नहीं है, ठीक है। जल्दी मुझे एक बार बताओ कि आपको ऐसा उनको बात कृषि विकास पर कुप्रभाव का मतलब क्या है? कृषि विकास का पर कुप्रभाव का मतलब क्या है? कृषि विकास का कुप्रभाव मतलब, देखो फार्मर को ना, बहुत फार्मर है ना, कृषि विकास यानी कि एग्रीकल्चर पर भी इसका खराब इफेक्ट जाता है। कैसे? तो तुमको मालूम ही ये चीज है ना, तुम्हें तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं क्या, कि जैसे ये अच्छे से पता है, मतलब कि बहुत सारे फसल में केमिकल मारा जाता है, ठीक है, ऐसा करके बहुत सारी चीजों में केमिकल लगा के उनको बेचा जाता है ना। अभी अगर तुम नहीं ये तो तुम जानते ही होगे, ठीक है, ये तो तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि क्या बोलते हैं, कई लोग है ना गाय में सुई मार के दूध निकालते, तो वो क्या वो दूध हेल्दी होता है? तुम बताओ, कई लोग गाय में सुई मारते हैं दूध निकालने के लिए, तो ये कितना खराब है कि गाय को भी चोट पहुंचती है इससे, है ना। फिर दूध भी कोई हेल्दी नहीं होता क्योंकि उसमें तो केमिकल मिल गया पूरा का पूरा, है कि नहीं। तो ये चीजें सही है क्या? अब यही प्रदूषण की वजह से ये क्या एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विकास पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना, कृषि विकास पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखो आजकल आजकल कृषि को भी उद्योग का दर्जा दिया जाता है। पर्यावरण के अनुकूल होने पर कृषि का तेजी से विकास होता है, मतलब इन्वायरमेंट अच्छा है तो फसल अच्छे से उगेगी, और फसल अगर अच्छे से उगेगी तो मार्केट में ज्यादा बिकेगा, मार्केट में ज्यादा बिकेगा तो किसान कमाएगा, है ना। और अगर एनवायरमेंट खराब है तो फसल नहीं बिकेगी, फसल नहीं बिकेगी तो किसान नहीं कमा पाएगा, तो उनको भी तो नुकसान है। तथा कृषिगत वस्तुओं की मांग एवं वृद्धि होती है, ठीक है, नवीन साधन एवं आधुनिक तकनीक का उपयोग संभव होता है। इसके विपरीत पर्यावरण प्रदूषण होने से कृषि विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एजेंसी के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण के कारण भारत सहित सारे विश्व में लाखों एकड़ खेती और भूमि बंजर हो रही है। भूमि की प्रकृति रेगिस्तानीकरण की तेज प्रक्रिया के कारण बिगड़ रही है। कुछ देश में ज्वालामुखी फूट रहे हैं, विनाशकारी भूकंप, भूचाल। अभी तुम जापान में भी देखोगे तो समय समय पे वहां भूकंप वगैरह आते रहता है ना। तुम अगर जापान में देखोगे तो वहां समय समय पे भूकंप सब आता रहता है। क्यों? क्योंकि वहां बहुत ज्यादा पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया गया। तुम सुने हो ये न्यूज, ऐसा न्यूज सुने हो कि जापान में भूकंप आ गया? जापान में आज हमेशा जापान के साथ बहुत, यानी कि प्रदूषण में इतना मिलावट हो चुका है वहां की चीजों में कि वहां पे जो है ना प्रकृति का बैलेंस यानी कि प्रकृति का जो संतुलन है वो पूरा का पूरा बिगड़ चुका है, समझ रहे हो। तो उसी की वजह से ऐसी चीजें हैं, मतलब तो अगर प्रदूषण रहेगा तो कृषि विकास पर भी उसका कुप्रभाव का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कुप्रभाव का मतलब होता है बुरा, है ना, बुरा प्रभाव, बुरा असर। ठीक है, यानी कि कृषि विकास पर भी उसका बुरा असर पड़ता है, ठीक है, ये चीज आ गया। व्यापार के विकास पर कुप्रभाव, तो ये तो आपको बता दिया, इतना बड़ा लाइन लिखा हुआ है, इसको उतना ध्यान देने का जरूरत नहीं इस पे, ठीक है। यानी कि ये जो बोल रहा है व्यापार के विकास पर कुप्रभाव, ये तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। कुप्रभाव का मतलब जान गए ना, कुप्रभाव का मतलब तो तुम जान गए। कुप्रभाव का मतलब क्या? असर, है ना, बुरा असर। बुरा असर, ठीक है। अब तुम सोचो ना, अगर कोई कोई बिजनेस ऐसा बिजनेस हो, ठीक है, जो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है, ठीक है ना, कोई बिजनेस ऐसा बिजनेस हो जो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रहा हो, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है? सीधा बंद करने का आदेश दे दिया जाता है कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी। मतलब कोई बिजनेस मान के चलो, ठीक है, कि कोई बोलता है कि मैं ना
नेचुरल चीज है, जैसे पतंजलि, ठीक है, मान के चलो, जैसे मान लो पतंजलि बोलती है ना कि हम लोग नेचुरल चीजें बेच रहे हैं, तुम देखोगे तो उस पर बहुत साल से अभी केस चल रहा है कि ये फेक प्रोडक्ट बेचती है, मतलब मिलावट की चीजें, प्रदूषित है ना, एकदम दूषित चीजें बेचती है, नेचुरल ऑथेंटिक असली चीजें वो नहीं बेचती है। मतलब असली चीजें नहीं बेचती है का क्या मतलब है? तो असली चीजें नहीं बेचती हैं का मतलब है ना उसका कि सीधी बात है कि वो बहुत ज्यादा मिलावट कर रही, तो उसके वजह से पतंजलि के व्यवसाय को अभी बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो देख रहे हो, जो व्यवसाय प्रदूषित करती हैं संसाधन को, मिलावट वाली चीजें बेचती हैं, उन पे भी बुरा असर पड़ता है, उनको भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपना व्यवसाय बंद करना पड़ जाता है, समझे, ऐसा करके। तो देखो, किसी भी देश के देशी तथा विदेशी व्यापार का मात्रा व प्रकृति इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश का पर्यावरण कैसा है। तो ये पढ़ना नहीं उतना, ठीक है ना, मैं तुमको बताता हूँ इसमें तुमको क्या लिखना है, ठीक है, मैं तुमको इसमें बताता हूँ क्या लिखना है। देखो, यहाँ से तुमको जो लिखना है तुम्हें यहाँ से लिखना है, ठीक है ना। अगर नोट्स में बनाओगे, कोई पूछता है ना कि सर इसको नोट करना है, तो हालांकि ये सारा कभी लिखने की जरूरत नहीं, ये सब मेन मेन पॉइंट अपने नोट्स में लिखा करो, ठीक है, अपने नोट्स में ये सब मेन मेन पॉइंट लिखा करो, सारा नहीं लिखना होता है, ठीक है। ये चीज मैं बता दूंगा, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। देखो, परिवहन के विकास पर कुप्रभाव, परिवहन के विकास पे कुप्रभाव का मतलब, तो ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, कभी तुम देखो हवा में बहुत ज्यादा, ठीक है, हवा में बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होने की वजह से धुंध समझते हो ना, धुंध, फॉग, फॉग, धुंध, दिवाली के अगले दिन तुम हवा देखना, एकदम धुआं धुआं पूरा, कुछ थोड़ा सा दूर भी नहीं दिखता है चीज कि क्या है, आस पास में क्या है ना, चीजें नहीं दिखती हैं। तो परिवहन के विकास पर कुप्रभाव का मतलब क्या हो रहा है? अब तुम सोचो, बहुत गंदे तरीके से वायु प्रदूषित हो चुका है कि मतलब यहाँ वाले इंसान को, ठीक है, यहाँ वाले इंसान को ये इंसान नहीं दिख रहा, इतना गंदा तरीके से धुंध हो चुका है। तो सोचो, जो रास्ते में ट्रक जा रही होगी, जो रास्ते में गाड़ी जा रही होगी, उनको कितना प्रॉब्लम होगा, ट्रांसपोर्टेशन में कितना दिक्कत आएगा। एरोप्लेन जाएगी ऊपर से हवा में पूरा दूषित है, पूरा हवा एकदम गंदगी से भरा पड़ा, पोल्यूशन से, तो सोचो उनको कितना दिक्कत आएगा ना चलाने में, हो सकता है कोई दुर्घटना घट जाए, है कि नहीं। तो वही है यहाँ पर, ठीक है, कि परिवहन के साधनों का आर्थिक उद्देश्य के लिए सर्वाधिक प्रयोग व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्रियाओं में ही होता है। परिवहन के साधन रूप में रेल, सड़क, ठीक है, ये तो बड़ा लॉजिक में लिखा है, ये इसलिए मैं इसको काट नहीं पाया, समझे, बहुत लॉजिक में लिखा है, समझो इसको। देखो क्या है, परिवहन के साधनों का आर्थिक उद्देश्य के लिए सर्वाधिक प्रयोग व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्रियाओं में ही होता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का साधन जो है ना, आर्थिक कमाने के लिए सर्वाधिक प्रयोग व्यावसायिक एवं औद्योगिक इंडस्ट्री के काम में होता है। परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी, रेल, सड़क, वायु एवं जल से परिवहन का कौन सा साधन सर्वाधिक विकसित होगा? होता है ना ट्रांसपोर्टेशन, तुम सुने होगे, कोई लोग जहाज से भी अपना सामान दूसरे देश भेजते हैं, कुछ लोग हवाई जहाज से भी भेजते हैं, कुछ लोग ट्रेन से भी, तुम भी कुछ पार्सल करते हो तो गाड़ी से जाता है ना कि पार्सल कुरियर कर दिया, तो ये परिवहन है। तो बहुत लोग बिजनेस परिवहन के थ्रू करते हैं, कुछ लोग रेल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सड़क यानी कि गाड़ी से, कुछ लोग हवाई जहाज से, कुछ लोग जहाज यानी कि पानी जल के माध्यम से जो है परिवहन का कौन सा साधन सबसे बढ़िया है वो उस हिसाब से काम करते हैं। यह उक्त राष्ट्र के पर्यावरण द्वारा निर्धारित होगा, जहां एक और आंतरिक व्यापार समृद्ध होने पर प्राय रेल व सड़क परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अच्छा देखो, जब एक देश अपने अंदर में, ठीक है, मान के चलो, मैं तुमको बताता हूँ, देखो यहाँ देखो, जब इंडिया को, ठीक है ना, जब इंडिया को इंडिया में ही व्यापार करना होगा, समझ रहे हो, मतलब जब इंडिया को इंडिया में ही व्यापार करना होगा, मतलब जैसे मान लो कि प्रोडक्ट, ठीक है ना, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो दिल्ली से कोलकाता भेजना है, तो इसके लिए तुम या तो सड़क का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, दिल्ली से अगर तुमको कोई वस्तु कोलकाता भेजनी है, ट्रांसफर करनी है दिल्ली से, तो तुम इसके लिए कौन सा परिवहन इस्तेमाल करोगे? तुम इसके लिए सड़क, है ना, रोड का इस्तेमाल कर सकते हो, सड़क का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, रेल का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अब एक देश इंडिया में ही सड़क के माध्यम से जा सकते हो, रेल, इंडियन रेल जाती है ना, इंडियन रेलवे, ठीक है, लेकिन अगर तुमको यही कोई भी सामान इंडिया से अमेरिका भेजना होगा, ठीक है, अब तुमको जो है इंडिया से अमेरिका भेजना है, इंडिया से कोरिया भेजना है, इंडिया से रशिया भेजना है, ठीक है, मान लो तुमको प्रोडक्ट, ठीक है ना, तुमको ढेर सारा प्रोडक्ट इंडिया से रशिया भेजना है,
इंडिया से रशिया, इंडिया के मसाला जाए, इंडिया के मसाला जो होते हैं ना, मसाला इंडिया के स्पाइसेस जो है रसिया जाएंगे, ठीक है। तो अब तुमको रसिया भेजने के लिए जो है तुमको जहाज या फिर वायु का, ठीक है। अब तुम रशिया कैसे भेजोगे, तो वायु या फिर जहाज के माध्यम से, ठीक है। तो ये चीज देखा जाता है कि कहां पर क्या चीज बढ़िया होगा। अगर इंडिया में ही ट्रेड करना है, अगर इंडिया में ही काम होगा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है सड़क और रेल से भेजो। अगर इंडिया से बाहर भेजना है तो वायु और जहाज से भेजो। अब अगर ये सड़क खराब होगा, रेल में मतलब वायु प्रदूषित होगा, या फिर वायु में वही एरोप्लेन, जहाज में समुद्र नदी ये सब गंदा होगा, तो इस सब में दिक्कत आएगा ना। तो वही बोल रहा है, ठीक है। यहां पर वही बोला है कि वहीं दूसरी ओर देखो, वहीं दूसरी ओर विदेशी व्यापार अत्यधिक होने पर जल तथा वायु परिवहन का अधिक प्रयोग देखने में आता है, किंतु पर्यावरण प्रदूषण का परिवहन के सभी साधन अर्थात, ठीक है, देखो यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण का परिवहन के सभी साधनों अर्थात वायु, जल, रेल तथा सड़क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परिवहन जगह जगह अवरुद्ध, रुक जाता है और वस्तुओं के मार्ग में दूषित हो जाने का भय व्याप्त हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण वस्तुओं का विलंब से, देरी से पहुंचना, मार्ग में दूषित हो जाना, मार्ग में असुरक्षा की आम बात हो जाती है, ठीक है। इतना ज्यादा पोल्यूशन के होने की वजह से कभी रेलवे में दिक्कत आ गया, कभी हवा में दिक्कत आ गई, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम आ जाती हैं, ठीक है ना। चलो आओ नेक्स्ट चलते हैं, अरे कहाँ गया, समझ गए यहाँ तक चीजें, ठीक है। अब ये बोल रहा औद्योगिक, अब ये भी पता है, देखो फिर वही बात इंडस्ट्री पे, कभी कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री बहुत ज्यादा पोल्यूशन करेगी, ठीक है, तो उसको बाहर भेजा जाएगा, है ना, तो उस पर भी कुप्रभाव पड़ता है। यानी कि कुप्रभाव का मतलब बुरा असर, कुप्रभाव का मतलब बुरा असर, ठीक है, कुप्रभाव का मतलब बुरा असर। तो देखो पर्यावरण जहां एक ओर किसी देश के औद्योगिक विकास को गति प्रदान कर सकता है, वही दूसरी ओर उसे अवरुद्ध भी, रोक भी सकता है। अवरुद्ध का मतलब रोक देना, अवरुद्ध का मतलब रोकना, ठीक है, अवरुद्ध का मतलब रोकना। किसी क्षेत्र विशेष एवं औद्योगिक विकास भी उक्त क्षेत्र के पर्यावरण पर निर्भर करेगा, ठीक है। देखो साफ ये बात बोल रहा है ना कि औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्री पर भी जो है पोल्यूशन का बुरा असर पड़ता है। कैसे, क्योंकि इंडस्ट्री पूरा रुक जाएगा। मान लो अगर वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा, तो ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा वायु को प्रदूषित कर रही है वो बंद हो जाएंगी। मतलब ऑटोमोबाइल जो गाड़ियां बनाती हैं, जो गाड़ियां चलाती हैं, सीधा उसको बंद करना पड़ेगा। क्यों बंद करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी से धुआं निकल रहा, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा, तो वैसी चीजें बंद करनी पड़ेगी ना जो हवा को दूषित कर रही। तो वैसी इंडस्ट्री पर जो है पर्यावरण का, प्रदूषित पर्यावरण का बुरा असर पड़ता है, समझ गए, ठीक है। और विविध और भी क्या चीज, तो देखो अब अगर इतना सारा, देखो क्या हो रहा, प्रदूषण की वजह से बहुत इंडस्ट्री बंद हो रही है, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत सारे वर्कर्स बीमार हो रहे हैं, तो इन सब का कुछ ना कुछ असर तो होगा ना। तो होता है कि बेरोजगारी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि इतने सारे इंडस्ट्री, इतनी सारी कंपनीज बंद हो जाएंगी तो लोग बेरोजगार, लोगों के पास काम नहीं होगा तो बेरोजगारी बढ़ने लगेगी। फिर देश में ऊर्जा संकट उत्पन्न होने से व्यापार तथा उद्योग पर प्रतिकूल, है ना, मतलब कि देश में अब कुछ है ही नहीं, तो क्या हो रहा है, व्यापार तथा उद्योगों पर प्रतिकूल, यानी कि इतना ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है, अब अचानक से बहुत दिक्कत आ जाती है, सब विरोध करने लग जाते हैं, तो देश में जो है ना बिजनेस के लिए खराब माहौल बन जाता है कि अब तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। आर्थिक विकास, अब देखो आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध, तुम सोचो कि सारे बिजनेस बंद हो चुके हैं, ना माल बेच रहा कोई, ना माल खरीद रहा है कोई। जब ना कोई माल बेच रहा, ना कोई माल खरीद रहा है, तो देश में आर्थिक गतिविधि तो हो नहीं रही, मतलब ना कोई बेच रहा ना खरीद रहा, तो पैसे तो आ नहीं रहे, तो देश की आर्थिक विकास भी रुक जाती है, यानी कि आर्थिक स्थिति संकट में आ जाती है, ठीक है। उद्योगों के क्षेत्र में अन्वेषण व अनुसंधान की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, मतलब कि उद्योग के क्षेत्र में जो होता है डेवलपमेंट रुक जाता है, क्योंकि सारे जो ज्यादा प्रदूषण करेगा, जो फैक्ट्री, जो कंपनी, जो बिजनेस ज्यादा पोल्यूशन करेगा उसको बंद करने का ऑर्डर, तो भाई उसका विकास रुक गया, ठीक है। और उत्पादों की मांग और पूर्ति के मध्य असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। मतलब अब सोचो गाड़ी, तुमको मालूम चल रहा है कि पेट्रोल वाली गाड़ी, डीजल वाली गाड़ियां बहुत ज्यादा, देखो ईवी है ना, तुम अगर देखते हो तो ये ईवी वाली गाड़ी क्यों आई, ठीक है, फिर बैटरी वाली ऑटो रिक्शा क्यों आई, क्योंकि
पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां जो हैं बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रही थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस चीज़ को लाया गया, ऐसी गाड़ियां बनाई गई, ठीक है, कि वो सब गाड़ियां को कंप्लीटली बंद करना है। तो तुम देखो जैसे ही ईवी आया पेट्रोल वाली गाड़ियों का डिमांड ही कम हो गया है ना, पूर्ति कम हो गई, कोई खरीदना ही नहीं चाहता है। तो वही बोला है कि उत्पादों की मांग और पूर्ति के मध्य असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। मतलब अब बन गया था, बनाने वालों ने तो बना दिया, लेकिन अब कस्टमर खरीदना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं? क्योंकि प्रदूषण करता है। तो अब देखो मांग हो नहीं रही है, मांग एकदम कम है और पूर्ति हो चुकी है, मतलब बनाया तो जा चुका है। तो उस अब देखो क्या हो गया, स्थिति तो असंतुलन में है ना, क्योंकि मांग बिल्कुल कम है, ठीक है, लोग खरीदना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन पूर्ति यानी कि बना करके तो पूरा रखा हुआ है। तो ये तो बराबर वाली स्थिति में नहीं है, ये कम है। मांग क्या है? मांग कम है लेकिन पूर्ति ज्यादा है। तो ये तो संतुलन वाली स्थिति नहीं हुई ना मेरे भाई, ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो मुझे एक बार फटाफट से चैट्स में बताइए वोट करके। उत्पाद तो वो मजाक क्यों, स्थानांतरण दे देना, मालिकाना हक दे देना, ठीक है। हस्तांतरण का मतलब होता है किसी को सौंप देना, उसके हाथ में दे देना, ठीक है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर देना, सीधी बात। हस्तांतरण का मतलब स्वामित्व दे देना, मालिकाना हक दे देना, ठीक है, उसको दे दो। जैसे मान लो ये बोतल मेरे हाथ में है, मैंने इधर किसी दूसरे को दे दिया, तो ये हो गया हस्तांतरण, कि हाथों हाथ चला गया, ठीक है ना, ये होता है हस्तांतरण, समझे। फिर सर यदि कोई फैक्ट्री अपनी लाइसेंस बने पर भी पुलिस फैक्ट्री को खाली करवा सकती है क्या सर? करवा सकती है। अगर वो कानून के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रहा होगा तो बिल्कुल पुलिस उसको खाली करवा सकती है, समझे। मतलब वो कानून का उल्लंघन कर रहा होगा तो बिल्कुल पुलिस खाली करवा सकती है, समझे। अरे मैं कॉमर्स से था।